नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पब्लिक रिएक्शन में। दोस्तों, बड़ी खबर ये आ रही है कि जिस तरीके से हाल ही में राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो खुलासे किए थे, किस तरीके से वो 5 तरीके बताए थे जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट मच गई, इस बात को लेकर कि राहुल गांधी जी ने ये क्या कर दिया। हालांकि तब का समय है और आज का समय है, कोई भी नेता आकर स्पष्ट तरीके से जवाब नहीं दे पा रहा है। खुद चुनाव आयोग भी इस असमंजस में फंस गया है। खुद जो चुनाव आयोग के ऊपर बड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क लग गया है कि जो हम निष्पक्ष पारदर्शिता चुनाव कराने का जो हम ऐलान करते हैं, जो वादा करते हैं, अब हम जनता के सामने किस मुंह से जाएं और हम कहें कि हम जो है पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। राहुल गांधी ने साफ तौर पर एक विधानसभा को लेकर जो खुलासा किया, जिसमें 1,250 वोटरों की चोरी किस तरीके से की गई, धांधली की गई, उसको लेकर उन्होंने खुलासा किया। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है कि हाल ही में राहुल गांधी को जब हिरासत में लिया गया था, तमाम विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया था, तब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था कि अब आगे की रणनीति क्या है। तब राहुल गांधी ने कहा था कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। यानी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। और सवाल वहीं से उठना शुरू हो जाता है कि राहुल गांधी जी ने जब इतना बड़ा खुलासा किया है और उसको ये सिर्फ ट्रेलर बता रहे हैं, तो सोचिए कि जब पिक्चर रिलीज करेंगे तो अब क्या होगा। दोस्तों, खबर यही आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट, राहुल गांधी, तमाम आला जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, जो हाईकमान है, उन सबकी मीटिंग हुई है और ये अंदरूनी खबर आ रही है कि अब विधानसभा में नहीं बल्कि 70 लोकसभा सीटों की जांच की जाएगी। उसी के तर्ज पर, जिस तर्ज पर कर्नाटका के अंदर शिवपुरा विधानसभा में जो खुलासा किया गया था कि एक विधानसभा में 1,250 वोटों की चोरी की गई थी, धांधली की गई थी, किस तरीके से फर्जी किया गया था। अब उसी के आधार पर, अब उसी पैटर्न पे, अब विधानसभा नहीं बल्कि लोकसभा के 70 सीटों पर यह पूरी जांच प्रक्रिया की जाएगी। ये ऐलान करने वाली है कांग्रेस पार्टी, या फिर अंदरूनी इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। काफी ज्यादा इन सब चीजों पर चर्चा हो रही है कि अब राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रक्रिया को आगे लेकर के चलेगी। हालांकि दोस्तों, सवाल यह भी आया कि किस तरीके से राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, उनके टीम लीडर किस तरीके से काम करेंगे और कैसे सच्चाई सामने लेकर के आएंगे दोस्तों। लेकिन यह अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने वो मशीनरी तैयार कर ली है जिसमें किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट हो, कोई भी तरीके का जो है उनको फॉर्मेट दिया जाए, उसमें भी वो गलतियां पकड़ लेंगे, उसमें भी वो धांधली जिस तरीके से की जा रही है वो चोरी पकड़ ही लेंगे। अब दोस्तों, सवाल ये हो रहा है कि किस तरीके से राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो है कांग्रेस पार्टी के नेता ने ये उजागर किया है, ये खुलासा किया है कि अगर हमें प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकसभा बनारस से अगर उनको वोटर लिस्ट मिल जाता है तो वो पुख्ते सबूत के साथ ये भी बता देंगे कि वहां भी चोरी की गई, यानी चोरी की वोटों से वो प्रधानमंत्री की सीट पर बैठे हैं, यानी सांसद भी जो है वो चोरी के वोटों से बने हुए हैं। दोस्तों, लगातार इस बात की लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि क्या जो 70 लोकसभा की सीटें बातचीत की जा रही हैं, क्या उसमें बनारस भी आएगा दोस्तों। और आज स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने, पवन खेड़ा ने साफ तौर पे कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि अगर बनारस लोकसभा की अगर सीटें की अगर उनको वोटर लिस्ट मिलती है डिजिटल फॉर्मेट में, तो वो खुलासा करके दिखा देंगे, धांधली वाले वो पकड़ लेंगे कि किस तरीके से इसमें भी चोरी की गई है। और अजय राय जो उनके सामने लड़ाई लड़ रहे थे दोस्तों, आप सभी को पता है कि कैसे 2 चरणों में वो प्रधानमंत्री मोदी जी से लगभग 6,000 से ज्यादा वोटों से वो आगे बढ़ोतरी करते हुए दिखाई देते हैं। और बाद में ये खबरें चलती हैं कि वो हार जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी मात्र 1 लाख वोटों से जीतते हैं। सोचिए, देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री और इतने जो है पूर्ण बहुमत से दावा करने वाले, 400 सीटों के दावा करने वाले, और उस वक्त जो है मात्र 1 लाख सीटों से, 1 लाख वोटों से जो है सिर्फ मार्जिन से जीतते हैं। तो सोचिए कितना गंभीर मसला हो सकता है दोस्तों। इसीलिए एक तरफ राहुल गांधी ने पूरी प्लान तैयार कर ली है, एक फेज का तो खुलासा कर ही दिया है, अब प्लान 2 बना करके राहुल गांधी चल रहे हैं, यानी फेज 2 वोट चोरी का खुलासा करने वाले हैं, जिसमें 70 लोकसभा सीटें आएंगी। और दोस्तों, खबरें तो ये भी आ रही हैं कि अजय राय जो प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने बनारस में लड़ रहे थे, अब इस वक्त ढोल पिटवा रहे हैं, ढोल नगाड़े पिटवा रहे हैं, लोग जो है उनको माला पहना रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, और स्वागत करते हुए कह रहे हैं कि हमारे सांसद जी आ गए हैं। हाँ जी दोस्तों, सच्चाई यही है
क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, उसी को लेकर वहां पर सपा पार्टी के कार्यकर्ता, सपा पार्टी कार्यकर्ता की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि किस तरीके से जो इंडिया गठबंधन की जो चुनाव लड़ी जाती है, एक साथ होकर चुनाव जो लड़ी जाती है, तो उसमें सपा पार्टी कार्यकर्ता अजय राय को माला फूल माला पहनाते हुए, ढोल नगाड़े बजाते हुए कह रहे हैं कि हमारे सांसद जी आ गए हैं। दोस्तों, हमारे सांसद मोदी जी नहीं, बल्कि हमारे सांसद अजय राय जी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि अगर मोदी जी की सीटों की अगर जांच हो जाए तो क्या लगता है दोस्तों कि क्या ये खुलासा हो जाएगा? और खुलासा हो जाएगा तो क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी जनता के सामने क्या अपना कभी चेहरा भी दिखा पाएंगे? दोस्तों, कई सारे सवाल हैं, कई सारे सवालों के जवाब निकालने में पूरी कांग्रेस पार्टी जुट चुकी है, तमाम विपक्षी पार्टियां जुट चुकी हैं। अब जानना बड़ा दिलचस्प होगा दोस्तों कि बिहार में भी चुनाव है, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, बहुत सारी चीज़ों पर नजरें बनाए हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारियों में है। एक फेज नहीं, दूसरे फेज की तैयारी में है। किस तरीके से वोट चोरी की जा रही है, लोकसभा सीटों पर जो है पोल खोलने की तैयारी में है। दोस्तों, तो सोचिए जब लोकसभा सीटों पर जब पोल खुलेगा तो सोचिए सरकार किस तरीके से बचाया जा सकता है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी सीट पर रहकर ये बोल सकेंगे कि ये जो कुछ बीजेपी जो कुछ जो है विपक्ष के लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? कई सारे सवाल है दोस्तों। फिलहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, और अगर मन में भी आपके कुछ सवाल ऐसा ही है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।